जय हिंद साथियों। साथियों, आपको यह चित्र देखकर बड़ी खुशी मिल रही हो किस प्रकार से जब पहलगाम पे हमारे देश में आतंकवादियों ने अटैक किया था और उसके बदले हमारे देश की एयरफोर्स ने मध्यरात्रि को 3:30 बजे एयर स्ट्राइक करके लश्कर तैयबा के और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ढेर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किस प्रकार से सोशल मीडिया पे आज व्यूज देख रहे होंगे। पाकिस्तान को यह उम्मीद भी नहीं थी। हां, हम काफी समय से, जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की लोग इस प्रकार से मांग कर रहे थे क्यों ना युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन हमने आपसे पहले बताया था कि हम डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से तो युद्ध स्ट्राइक करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रूप से तो करने की स्थिति में नहीं है। हमारी देश की सेनाएं काफी समय से मिल रही थी, उनको छूट भी दे गई थी, मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही थी। हमने आप लोगों को बताया इसी चक्कर में 7 तारीख को यह स्टार्ट होना था कि मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें अगर देश पे कोई भी खतरा आता है तो किस प्रकार से हमारे देश की प्रशासन, हमारे देश के नागरिक रिएक्ट करेंगे। आपको दिखाएं किस प्रकार से 7 तारीख को अगर आपके आसपास कोई भी सायरन बज रहे हो या सेना की कोई गतिविधि हो रही हो तो उसका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो क्लिक करके नहीं डालना है। ये सब चीजों की हिदायत दी गई थी। ब्लैकआउट, सायरन, आपातकालीन स्थिति जानी, इसमें यह था कि अगर हमारे देश पर कोई भी खतरा आता है, कोई भी गतिविधि होती है तो हमारे देश के नागरिक उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। इस चीज की कुछ शहरों में तैयारी की गई थी कि कोई भी विपत्ति आ जाए। 244 जिलों में 7 मई को एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। ये पाकिस्तान उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हमें मॉक ड्रिल से पहले ही हमको लपेट दिया जाएगा, हमको उड़ा दिया जाएगा। 9 ठिकानों पर अटैक किया गया है, जिसमें लश्कर तैयबा के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जहां बता रहे हैं 100 से ऊपर आतंकवादियों के ठिकाने खत्म हो चुके हैं। यह है हमारे देश के मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आपको दिखाएं, ये पाकिस्तान के 9 क्षेत्र थे जहां एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान में ऐलान किया जा रहा है मस्जिदों से, हर तरफ से, कि किस प्रकार से। आपको दिखाएं, वीडियो दिखाएं आपको एक चीज थोड़ी सी। आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मजा आ गया देख के, मजा। मौत हो गई। इसके साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह हो गए। इस प्रकार के सायरन पाकिस्तान में गूंजना स्टार्ट हो गए हैं और पाकिस्तान की सेना ने ये लोगों को हिदायत दी है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले और तरीके से रहे। मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं। इस चीज की खबर खुद हमारे देश के पीआईबी, होम मिनिस्ट्री से आई है और रक्षा मंत्रालय ने भी ये संदेश दिया है कि कृपया शांत रहें, कोई भी हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। हमने पाकिस्तान के कई क्षेत्रों को, जो आप दिखा दें, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, ऐसे 9, भावलपुर, ऐसे 9 ठिकानों को ढेर कर दिया गया है। मजा आ रहा है देख करके। अब किस प्रकार से पाकिस्तान रिएक्ट करता है, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के डिफेंस चीफ आर्मी सब बोल रहे हैं कि इसकी कार्रवाई करेंगे हम लोग। लेकिन देखने की वाली बात है कि हमारा देश इनके पीछे आगे आने वाले स्ट्राइक में क्या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वॉर करेंगे, क्या करेंगे। तब तक के लिए हमसे आप देखो, ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट, शॉट टेररिस्ट किल्ड इन 24 मिसाइल, 24 मिसाइल दागी थी। मजा आ गया था भाई साहब। एक मिसाइल के दृश्य हमारे सामने देखे गए थे और आप लोग तो देख ही रहे होंगे। 9 टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 9 टेरर कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया है, जो आपको हम बार बता रहे हैं। इसको और देखिए आगे आप। हमले की 15 दिन बाद हुई और इसका नाम पहलगाम अटैक में जब किया था ना, धर्म पूजा था हमारा, धर्म बता के मार रहे हैं इस बार हम, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर था। एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, जिसमें हमारी देश की महिलाओं को सुहाग को लूटा गया था। इसी प्रकार से सिंबॉलिक चिन्ह है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमने ठान लिया है कि हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सरकारें फुल मूड में है, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया आपने देखा था, सिंधु जल को हमने रोक दिया था, सिंधु जल समझौता भी ध्वस्त कर दिया गया है और एयरलाइंस को भी हमने रोक दिया है। आने वाली हर परिस्थिति को हम स्वीकार करेंगे। बस पाकिस्तान को इस बार आतंकवाद के नाम पर कुछ भी सियासी जंग नहीं लड़ने देंगे। यूएन में जाए, किसी भी संस्था में जाए, लेकिन इस बार पाकिस्तान को बर्बाद करने की पूरी कोशिश से जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए मस्त रहिए, सरकार के नियमों को, गाइडलाइंस को फॉलो करिए। कोई भी हाइपरनेस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की आर्मी, हमारी देश की सुरक्षा बहुत कड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से। हमने आपको पहले बताया था कि हमारे देश के जो बड़े चीफ ऑफिसर्स होते हैं वो तरीके से जानते हैं कब स्टार्ट करना है, कब चीजें रखनी है, कब एयर स्ट्राइक करनी है। हमारे देश की रणनीति बेहतरीन है, शानदार है। हमारे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हमारे देश के मोदी जी हर एक चीजों को अपनी निगरानी में देख के कर रहे हैं। सेना को खुली छूट दी गई है, लेकिन आप लोगों को, आप देश के नागरिकों को इस समय देश की आवश्यकता, देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तब तक के लिए मस्त रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।